फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी फाइनली बिहार बोर्ड ने पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज इस वीडियो के पूरे आंसर की को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इसमें आपको यूनिक आंसर की मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक बार जम करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। ठीक है, तो गाइस, तो आपको जैसे को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न यानी चेंज कर दिया, यानी 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, 30 सब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद 8 पूछेगा, 8 में से यानी 4 का ही जवाब देना है आपको। तो फाइनली बिहार बोर्ड ने यानी ऑफिशियली मॉडल पेपर जो लॉन्च किया है, तो उसका आज हम लोग सारे यानी सोल्यूशन करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, भारत में एकाहारी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? भारत में एकाहारी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 324। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? ठीक है, 7, 9, 10, 11। 7, 9, 10, 11। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? यानी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी राज्यपाल। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। भारत में कितने राज्यों में द्विस्नातात्मक व्यवस्थापिक है, यानी व्यवस्थापिका है? ठीक है, तो 7 है, 8 है, 6 है, 9 है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 6 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? ठीक है, आपके सामने जन अधिकार पार्टी है, आप है, हम हैं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के जो पहले कानून मंत्री तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर थे, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आपका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंबेडकर जी थे। क्या थे? यानी भारत के पहले कानून मंत्री यानी अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है, या एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, महारानी एलजी बोध, ठीक है, उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? जैसे कि पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत के हैं। तो इसमें जो पूछा गया है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा जो है वो भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, पार्टी अध्यक्ष। तो कौन कराता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको तो ये मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति कराते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति कराता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। आप लोगों से एक छोटी सी क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति कराता है कौन कराता है? इसका राइट आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए कितने बच्चे यानी राइट आंसर देते हैं हमें। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? 73वां
संशोधन, 74वां संशोधन या 75वां संशोधन, 76वां संशोधन। फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय मतलब स्थानीय शासन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आएगा। इस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जम करके अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे संयुक्त राष्ट्र संघ का के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है तो उसमें कितने अनुच्छेद है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 111। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, यानी किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी आपके ऑप्शन में चंद्रशेखर, वीपी सिंह, आई के गुजराल, राजीव गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीपी सिंह हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है महिलाओं के आरक्षण से, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? पंजाब, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो अकाली दल किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये 16 नंबर का जो 18 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पंजाब का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पांचवा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। किस भारतीय संविधान मंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो आप जैसे को पता होगा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर किया था, तो आपको पता होगा कि 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री उस समय यानी हस्ताक्षर किए थे इसमें। ठीक है, निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं था? ठीक है, यानी इनमें में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो 21 का आपको पता होगा कि यानी इसका जो पहला जो रखा गया था, यानी किसी भी देश पर यानी कोई भी यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अनाक्रमण नहीं कर सकता, शांतिपूर्ण सहअस्त्र कर सकता, गुट निरपेक्षता। तो ये जो था इसका नहीं था, यानी कौन सा, इनमें में से कौन सा पंचशील सिद्धांत का नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, यानी गुट निरपेक्ष का नहीं था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था तो ये 1972 में हुआ था और ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? ठीक है, विश्व मानचित्र पर इजराइल देश के रूप में कब आया? 23 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1948 में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। G77 में शामिल है, यानी कौन सा G77 के अंतर्गत यानी कौन सा देश आते हैं? तो ये तो जाहिर सी बात आपको मालूम होना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकासशील देश का लिस्ट होता है G77 में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड। तो अब 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी असम से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? ठीक है, 1687, 1757, 1726, 1820। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1687। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? के मुंशी था, अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल थे। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सरदार पटेल जी थे उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो आपको पता होगा भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो यह राजस्थान में लागू किया गया था। 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है तो वो कौन होता है? तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? ठीक है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना 30 का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, कि राज्यसभा का सदस्य होने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 31 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, क्या कह रहा है इसमें। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को, एंट्री जनरल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना आपको 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुख्य न्यायाधीश। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? 33 का राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 370 यानी 370 किस राज्य से संबंधित, ये हमें बताएंगे। और 37 ये जो किस राज्य से संबंधित आपको पता होना चाहिए, नागालैंड से संबंधित है। और इसका राइट आंसर हमें बताएंगे 370 धारा किस राज्य से संबंधित है। ये इसमें बहुत ही काफ़ी चर्चा चला, आप लोगों को मालूम होना चाहिए करेंटली ये है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन यानी करेंटली से आता है। ठीक है, करंट अफेयर से पूछते हैं। ठीक है, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा की, राज्यसभा, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा की। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? ठीक है, ए बी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। ठीक है, तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चरण सिंह का। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? राज्यसभा में, लोकसभा में, ये और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोकसभा में ही किया जा सकता है। आप एक स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? यानी किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, संसद, राष्ट्रपति, अटॉर्नी, सर्वोच्च न्यायालय। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए इसका 37 का आपका कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। पंचायती राज शामिल है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, सर्वोत्तम सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी राज्य सूची में शामिल है पंचायती राज। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोका जा सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोका जा सकता है? 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिनों तक उसको हम रोक करके रख सकते हैं। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई है? ठीक है, की गई थी। तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन, लिंग 2 समिति, वोहरव समिति, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर क्या होगा इसका? 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओहरा समिति। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? यानी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो आपको 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना, यानी चुनाव आयोग। ठीक है, आदर्श आचार संहिता यानी इसको क्या कहा जाता है? यानी ये जो आचार संहिता जो लागू किया जाता है, तो यानी किसके द्वारा लागू किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा ये लागू किया जाता है। इसका उस समय शासन जो होता है आदर्श आचार संहिता पर, तो राष्ट्रपति का पूरा यानी ये होता है, बल होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा दोनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यानी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कानून मंत्री, सॉलिसिटर जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। शून्यकाल संबंधित है संसद से, न्यायालय से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी संसद से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 42वां संशोधन से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर। एक वर्ष में संसद कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद के कितने
सत्र होते हैं, तो संसद के वर्ष सत्र जो होते हैं तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्न में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे जो पुराना जो और उच्च न्यायालय जो है तो ये क्या है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मद्रास उच्च न्यायालय बहुत ही पुराने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जम करके एक बार शेयर कर दे। जो पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या करें कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1993, 1995, 1998। इसका राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1993। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मतदान की आयु है 21 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18 वर्ष। इसका 18 वर्ष हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाइज थोड़ा सा वीडियो तो लॉन्ग ही हो गया बहुत, तो दूसरा नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे, बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं दूसरा पार्ट, यानी आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए सारी चीज़ें। तो गाइस अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लेवल लाइक और एक बार जम करके दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। और आप भी इस वीडियो का लाभ तो ले लिए हैं, और आप वेट कीजिए। अगर आप पहले बार चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।